एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। राम स्नेही संप्रदाय के आराध्य 1008 रामचरण महाराज के 305वें प्राकट्य उत्सव पर आज प्रतापगढ़ में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत रामस्नेही भक्त मंडल की ओर से शहर के मुख्य मार्गों से भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। रामस्नेही भक्त मंडले के हितेश सोनी ने बताया कि जन जन के आराध्य 1008 रामचरण महाराज का 305वां प्राकट्य उत्सव आज शहर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर गोपालगंज स्थित गणेश मंदिर से बैंड बाजों के साथ भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई यह शोभायात्रा रामद्वारा पहुंची। मार्ग में शोभा यात्रा का विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों की ओर से स्वागत अभिनंदन किया गया और वाणिजी महाराज का आशीर्वाद लिया। शोभायात्रा के समापन पर रामद्वारा में सत्संग और 305 दीपक की भव्य आरती का आयोजन हुआ। शोभायात्रा में शामिल श्रद्धालु बैंड बाजों की भक्ति धुनों पर नृत्य कर माहौल को धर्ममय बना रहे थे। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, AC और नॉन AC रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई। नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल। 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। कुरकुरे दिलाने के बहाने मासूम को अपने साथ ले जाकर हैवानियत करने वाले एक दरिंदे को प्रतापगढ़ की पोक्सो अदालत ने 10 साल कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। विशिष्ट न्यायाधीश डॉक्टर प्रभात अग्रवाल ने अपने फैसले में इस दरिंदे पर 13,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और टिप्पणी की कि इस तरह के दरिंदों का समाज में खुले घूमना बेटियों के लिए खतरनाक है। विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो अदालत किशनलाल कुमावत ने बताया कि 1 साल पहले 12 जनवरी 2024 को पारसोला थाने में प्रार्थिया ने प्रकरण दर्ज करवाया कि उसकी 5 साल की मासूम बेटी शाम को घर के बाहर एक और बच्ची के साथ खेल रही थी। तभी उसका निकटतम रिश्तेदार कैलाश उसकी बेटी को कुरकुरे दिलाने के बहाने एक सूने मकान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। दूसरी ओर साथ खेल रही बच्ची ने इस बात की सूचना घर वालों को जाकर दी तो वह तुरंत वहां पर पहुंचे। मौके पर आरोपी उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। उनके पहुंचने पर आरोपी मौके से भाग निकला। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कैलाश को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से यह मामला प्रतापगढ़ की पोक्सो अदालत में विचाराधीन था। आज सुनवाई पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश डॉक्टर प्रभात अग्रवाल ने कैलाश को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया। डॉक्टर अग्रवाल ने हैवानियत की हद पार करने वाले दरिंदे कैलाश को 10 साल कारावास और 13,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष 15 गवाह और 26 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। इस मामले में न्यायाधीश डॉक्टर प्रभात अग्रवाल ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे दरिंदे यदि समाज में खुले घूमते हैं तो बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा है। आज अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में पोक्सो न्यायाधीश श्रीमान डॉक्टर प्रभात जी अग्रवाल ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को कठोर दंड 10 वर्ष व 13,000 का आर्थिक दंड से दंडित किया। मामले में 15 गवाह और 26 फर्दें पेश की गई। प्रार्थी कब मामला दर्ज कराया था? प्रार्थी ने 12 जनवरी 2024 को पारसोला थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने अपने बच्ची के साथ अभियुक्त द्वारा कुरकुरे दिलाने के बहाने ले जाकर गोदी में उठाकर उसको खाट पर डालकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, जो चेन खोलकर नग्न अवस्था में लोगों ने देखा और उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद माननीय न्यायालय ने आज अपने फैसले में अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व 13,000 आर्थिक दंड से दंडित किया। साथ ही न्यायाधीश श्री डॉक्टर प्रभात जी अग्रवाल ने टिप्पणी की और ये बताया कि समाज में आज की तारीख में सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में यह अकल्पनीय है और रिश्तेदार में
लगने वाला वयस्क व्यक्ति अपनी वैश्विक स्थिति का दुरुपयोग करते हुए करीब 5 वर्ष की अबोध असहाय प्रतिरक्षाहीन बच्ची को अपनी हवस व वासना का शिकार बनाने के आशय से उसके साथ बलात्कार एवं प्रवेशन लैंगिक हमले का प्रयास करें। आपसी रिश्तों में इस प्रकार के अपराध भी अधिक जघन्य श्रेणी में रखे जा सकते हैं। वर्तमान समय में विशेष रूप से अल्प आयु के बच्चों के प्रति इस प्रकार के लैंगिक अपराध चिंताजनक वृद्धि देखने को मिल रही है। इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए समाज को कठोर निवारक संदेश देने के अपने कर्तव्य के न्यायालय अपनी आंखें मूंद नहीं सकता। इस प्रकृति के बढ़ते अपराधों को तभी रोका जा सकता है जब समाज ये महसूस करे कि नाबालिग बच्चों के प्रति बढ़ती यौन हिंसा के प्रति किसी प्रकार की सहनशीलता न्यायालय द्वारा नहीं बरती जानी जाएगी। ऐसी स्थिति में हमारे विनम्र मत में यह अभिदर्शित होता है कि सजा के बिंदु पर अत्यंत नरमी का रुख अपनाए जाने से ऐसे अपराधों में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, जिससे समाज में बालिकाएं सर्वथा असुरक्षित होकर मुख्य धारा में आने से वंचित हो जाएगी। इसलिए माननीय न्यायालय ने आज अभियुक्त को कठोर दंड देकर दंडित किया, वह सराहनीय है और समाज को एक संदेश इससे जाएगा जिससे ऐसे अपराध को बढ़ोतरी होने में रोका जा सकेगा। आपके घर को बनाए मॉडर्न डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की ताल, प्रतापगढ़ 9799673334। प्राइम लोकेशन पर दुकानें किराए से देना है। स्थान आम छाप मार्केट, समता सिनेमा के पास, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9252226555। प्रतापगढ़ में पुलिस की निलंबित महिला हेड कांस्टेबल के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया है। वेलोसिटी इलाके में हुई फायरिंग की इस घटना के बाद सनसनी फैल गई। बदमाश यहां पर 2 फायर करने के बाद भाग निकले। कांस्टेबल की ओर से कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज करवाया गया है। प्रतापगढ़ शहर की वेलोसिटी कॉलोनी में एक किराए के मकान में रह रही पुलिस की निलंबित हेड कांस्टेबल जनता बानो के घर आज सुबह बदमाशों ने फायर किए। बदमाशों द्वारा किए गए 2 फायर खिड़की के शीशे से होते हुए कमरे की दीवार पर जा टकराए। गनीमत रही घर में मौजूद जयंता बानो को इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। जयंत बानो द्वारा कुख्यात अपराधी जैद खान के नाबालिग भाई पर इस वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है। पुलिस सूत्रों अनुसार यह फायरिंग जयंता बानो और जैद खान की नजदीकियों से नाराज जैद के परिवार द्वारा चेतावनी के रूप में की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली थाना पुलिस ने FSL टीम के साथ घटनास्थल की जांच की और केस दर्ज कर लिया है। प्रतापगढ़ पुलिस की निलंबित कांस्टेबल जयंता बानो और अपराधी जैद खान के रिश्ते पहले भी विवादों में रह चुके हैं। अक्टूबर 2023 में तत्कालीन SP अमित कुमार ने उसे निलंबित कर दिया था। पुलिस को शक था कि जयंता जैद को गुप्त जानकारियां दे रही थी, इसी कारण उसके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की गई थी। मंगलवार को हुए इस फायरिंग की तहकीकात में यह चौंकाने वाली बात भी सामने आई कि जयंता बानो ने जैद खान से निकाह कर लिया है। पुलिस जांच में साफ हुआ है कि इस निकाह के बाद से जैद का पूरा परिवार जयंता से नाराज था। यह पारिवारिक कलह आखिरकार हिंसक रूप में तब सामने आई जब जैद के नाबालिग भाई ने जयंता के घर पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि इस वारदात में कोई घायल नहीं हुआ। घटना के बाद जयंता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद SP विनीत बंसल के निर्देश पर शहर कोतवाल दीपक कुमार बंजारा ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल जनता बानो को सुरक्षा के लिहाज से रिजर्व पुलिस लाइन में रखा गया है।